हमसे हम क्या करें, वे नु कहते हैं हम दरखास्त दो वहाँ पे पब्लिक हेल्थ में। अच्छा वहाँ देगा आ जाते हैं, कोई चक्कर नहीं हुआ मैंने। अच्छा, जनता देवी के सामने, मुख्यमंत्री खट्टर की जेब में हाँ खट्टर की जेब में हम खुद मेरे हाथ से लेकर डाला था उसने। लिए खोदी गई थी 3 साल पहले, 3 साल हो गए न पड़े ने, ऐसे ही पड़ा है। पानी बारिश हो जाता तो पैदल आदमी आना जाना बंद हो जाता है, और ना को साधन आना जाना बंद। पानी हो जा गोडा गोडा इस रोड पर, मकाना में पानी बड़ा है, ना को सीवरेज की सुविधा, ना को पानी निकलने की सुविधा। है 5-6 आदमी जाके दरखास्त दे दी और खट्टर रूम में ले ली। हाँ, फिर भी नहीं कोई सुनाई हुई। तो यहाँ डेली एक्सीडेंट होते हैं जी, मतलब यहाँ कोई भी मतलब सुनाई नहीं है। मिड्डा साहब ने से हमने रिक्वेस्ट करी, उन्हें लिखित में भी दिया, भाई लिखित में देखा हो है उनको। हम पंचायत 40 आदमी लिखित में दे के आए थे। फिलहाल ये अभी हो जाएगा, 1 हफ्ते के अंदर हो जाए। हाँ, तो यहाँ को देखने लग भी नहीं आया जी। के बोर्ड है हमारे नहीं बोले 34 में भी है जी। 12 साल में कुलडी के बोर्ड है, 3 12 जाली साली, कोई 1 12 हो। भाई आप लोगों ने तो कोई कसर रखी। खरी खरी न्यूज़ पर आपका स्वागत है। इस समय हम जींद के जाट कॉलेज के पीछे श्याम कॉलोनी में खड़े हैं। उपचुनाव के समय भाजपा सरकार ने दावा किया था कि चुनाव जीतने के बाद वो जींद को चकाचक कर देंगे और विकास कार्यों के मामले में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। उपचुनाव जीतने के बाद प्रदेश में भाजपा की सरकार भी बनी, लेकिन जींद के लोगों को विकास का जो सपना दिखाया गया था वो सपना पूरा नहीं हुआ है। बल्कि हम यह कह सकते हैं कि जींद शहर में काफ़ी हिस्से में बदहाली का राज है, जहां पर लोगों को मजबूरी में गंदगी के बीच में जीना पड़ रहा है। इसमें हम श्याम कॉलोनी में खड़े हैं और श्याम कॉलोनी के हालात मैं आपको दिखाता हूं। श्याम कॉलोनी में लोगों के लिए निकलना भी मुमकिन नहीं है और यहाँ पर जो गंदा पानी जगह जगह भरा हुआ है, जिसके कारण लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कृष्ण मिड्ढा ने चुनाव जीतने के लिए तो बड़े बड़े वायदे किए थे, लेकिन जब उनकी दुख तकलीफ दूर करने की बारी आई तो कृष्ण मिड्ढा कहीं भी नज़र नहीं आ रहे हैं। लोगों ने बार बार गली के पानी के निकासी, गंदे पानी की निकासी के लिए बार बार विधायक के सामने फरियाद भी लगाई, लेकिन अभी तक उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ है। भाई साहब, आपके घर के सामने पानी खड़ा कितने टाइम से खड़ा है? 1 साल हो गया जी। 1 साल हो गया? हाँ जी, बिल्कुल कोई सुनाई नहीं कर रहा जी, बिल्कुल ही। आपने एमसी को, विधायक को, सबको कह छिक लिया जी, कोई सुनाई करता ही नहीं जी। भाई साहब, घरों के अंदर पानी घुस रहा, आप देखिए, घुसरे भी घर में से पानी निकाला है जी। बरसात के बिना बरसात के पानी अंदर घुस जाता है जी, ढलान है। तो आपकी कॉलोनी के लोग जो है हाँ जी वहाँ पर गए थे विधायक के पास करने के लिए? गए थे जी। फिर क्या तो वो कहते ठीक है, बनवाएंगे, करेंगे, कोशिश करेंगे, पर कोई सुनाई हो ही नहीं रही जी। देख सकते हैं गली के जो ये श्याम नगर है जाट कॉलेज के पीछे जींद का, जहाँ पर गली में गंदा पानी खड़ा हुआ है और ये आज का नहीं, लगभग 1 साल से लोगों की समस्या है। पहली समस्या तो ये है कि भाई यहाँ पर गंदा पानी की निकासी नहीं हो रही, और दूसरी समस्या है कि जो पानी की लाइन जा रही है उसके अंदर ये सीवरेज का पानी मिक्स हो रहा है और गंदा पानी। हाँ जी, 9 फुट डूंगी है। समस्या यही है, 9 फुट डूंगी होगी, उसका गंदा पानी शिविरों में, जो शिविरों के अंदर टूंटी लग रही है ना, वे भी लीक होंगी। कहाँ से आ रहा वो सब देखो कि इलाके के लोग इकट्ठे हो गए। एमसी क्या करेगा जब एमसी पर गए आ रहे हैं यहाँ पे, एमसी के पास जाए, एमसी हम क्या करें, वे नु कहते हैं हम दरखास्त दो वहाँ पे पब्लिक हेल्थ में। अच्छा, वहाँ देगा आ जाते हैं, कोई चक्कर नहीं। आपने एमसी को दरखास्त दे ली, पब्लिक हेल्थ में दे ली, सारे काम हो रहे, मेरे नाम से दरखास्त पाएगी आपको वहाँ पे। देखो, जींद के लोगों के साथ ये धोखाधड़ी कहूँगा इसको करके, जो चुनाव के समय जनता से वादा किया गया था कि अगर हमारा विधायक बनेगा। मैं पर्चा डाला हुआ है मैंने। अच्छा, जनता देवी के सामने, मुख्यमंत्री खट्टर की जेब में? हाँ खट्टर की जेब में। हम खुद मेरे हाथ से लेकर डाला था उसने। आज हम तंग हैं यहाँ, कोई हमारी कार्रवाई नहीं हुई आज तक। 2 साल हो गए इस बात को करके, जनता, हाँ मिट्टे साहब, जद की बात है, 2 साल के करीब। दोबारा भी जिताया हमने, दोबारा भी जिताया, हमारी वोटों से जीता। 600 वोट हमारी, जमा पर्चा मेरे हाथ से लेकर डाला, उसमें कम से कम 600 वोट हमारी।
50 आदमी के अंगूठे भी हैं उसमें। हाँ बताइए। एक बात कहती है, परसों इसमें बच्चा पड़ गया अच्छा, है, जो बच्चा मर गया तो उसका जिम्मेवार ये कमेटी बनेगी, कौन बनेगा? हम आपको दिखा रहे हैं सामने सीवरेज टूटा पड़ा है, खड्डा बना पड़ा है इसके अंदर जो है। और ये बहन जी बता रहे, एक मिनट आओ जी करके जो उन्होंने बताया कि परसों यहाँ पे जो एक बच्चा गिर गया था। अगर रात के अंधेरे में कोई छोटा बच्चा या कोई व्हीकल वाला आदमी कोई जो है परिवार के साथ इसमें गिर जाए तो कोई भी अनहोनी हो सकती है। ये तो सड़क के बीच में, बिल्कुल गली के बीचों बीच सीवरेज टूटा पड़ा है, इसमें कभी भी कोई दुर्घटना हो सकती है, अनहोनी हो सकती है। एक साइड में गंदा पानी खड़ा है, दूसरी साइड में सीवरेज टूटा पड़ा है। बारे में हमने नारायण के पास करी है, जो ये पानी पुनी ले जाओ सीवर के काट के, तो वो कहने लगे हम डालेंगे इसमें, नया बनेगा ये पानी पुनी काट के हैं। अच्छा, तो मैं कह आई भाई बच्चा किसी का गिर गया तो रात को हमने इसमें बांस गाड़ा एक, वो बांस तो तोड़ दिया, ट्रेली वाले कहाँ छोड़ते टूटा पड़ा है ये। यो इसको तो महीने 2 हो गए। अच्छा, हाँ 2 महीने से पूरा टूटा पड़ा है। हाँ, तो 2 महीने टूटा पड़ा है, लेकिन और ये पानी गंदा पानी खड़ा है, कितने टाइम से खड़ा आपके? ये तो जी बहुत दिन हो गए, इसको तो टाइम ही नहीं होता। 2 कैंटर ले गए कमेटी वाले काट काज। हम श्यामनगर का दूसरा नज़ारा दिखा रहे हैं। सरकार ये दावा करती है कि स्वच्छ भारत के जरिए पूरे जींद शहर में सफाई की चकाचक व्यवस्था है, लेकिन श्यामनगर में आपको दिखा रहे हैं कि गंदगी का कैसे आलम है। गंदगी के अंदर पशु चल रहे हैं और लगता है कई महीनों से यहाँ पे जो है गंदगी को उठाया नहीं गया है। सरकार जो सेक्टरों के अंदर तो ट्रालियाँ भेज के सफाई करवा देती है, लेकिन जो गरीबों के मोहल्ले हैं उनकी कोई सुनवाई नहीं होती। यहाँ पे मलबा पड़ा रहता है, गंदगी पड़ी रहती है, लेकिन लोगों को सफाई की तरफ कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। गंदगी कितने टाइम से भरी पड़ी है? ए बहुत दिन तो भरी पड़ी है जी, बहुत दिन तो भरी पड़ी है जी, इसकी कोई कार्रवाई नहीं करते। ये गली जो इस समय हम जींद के एक और इलाके आरा रोड विश्वकर्मा कॉलोनी पे खड़े हैं। इस कॉलोनी में हम उपचुनाव के समय आए थे 2 साल पहले। उस समय इस सड़क को खोदा गया था और आज जब 2 साल बाद हम दोबारा यहाँ पर आए तो वही हालात हैं। जिनके विधायक कृष्ण मिड्डा ने दावा किया है कि उन्होंने पूरे शहर को चकाचक बना दिया 2 साल में। अगर विकास की खीर खानी है तो जींद में आके देखो। तो उसी खीर का जायजा लेने के लिए हम जींद में आए हुए हैं और हम आपको आरा रोड की हालत दिखा रहे हैं। तो 2 साल पहले खोदी गई थी सीवरेज के लिए। इसके लिए खोदी गई थी भाई साहब? सीवरेज के लिए खोदी गई थी 3 साल पहले। 3 साल हो गए न पड़े ने, ऐसे ही पड़ा है। पानी बारिश हो जाता तो पैदल आदमी आना जाना बंद हो जाता है और ना को साधन आना जाना बंद। पानी हो जा गोडा गोडा इस रोड पर। मकाना में पानी बड़ा है, ना को सीवरेज की सुविधा, ना को पानी निकलने की सुविधा, ना बारिश का पानी की, और ना किसी प्रकार की सुविधा नहीं। आपके एरिया ने तो उनको खुल के बोर्ड दिए थे, चकाचक बोर्ड दिए थे करके जो है, तो उसके बाद भी जो है ये सड़क क्यों नहीं बन रही? सड़क भाई सरकार का हाथ है, कोई पब्लिक का हाथ की बात नहीं। सरकार बनाना चाहो तो बना दे। सरकार ने 3 साल तो ये हो गए, और बाकी उससे पहले भी पाटा था रोड, वो भी दूसरी लाइन दबी थी, वो भी नहीं, अदम पड़ी है, वो भी नहीं हुआ। इसके बारे में विधायक से आपने बात की जो है? विधायक ने खुद भी तो देखना चाहिए भाई साहब। खुद विधायक का एरिया है, विधायक की कॉलोनी है, विधायक के पास जाने की जा भी लिए लोग, और आकर उसने भी तो संभालना चाहिए। जब बारिश में यहाँ से निकलता है वो भी देखता है ये बात। तो जब वोट मांगने के लिए 2 साल में 2 बार आ चुका है, तो सड़क पाट चुकी है, तो उसके बाद और वो इस टाइम जो मान ले कभी कभार निकलता भी तो है, इसी रोड से आता जाता है। उसकी तो कॉलोनी है ये, उसका तो घर इधर है, डेली का आना जाना है। उसके बावजूद भी सड़क तरफ कोई ध्यान नहीं, कोई ध्यान नहीं जी। किसी प्रकार का कॉलोनी के लिए किसी प्रकार का ध्यान नहीं है। यूँ तो कहें कि हमने जो सारा पानी के सप्लाई की निकासी की लाइन तो वहाँ खोद के गे रखी बेटा, रे क्या गे रखी, और कोई साधन नहीं लेकर का न मारे तो भीतर पानी बरस। अच्छा, बरसात के टाइम में पानी निकलता नहीं? कितने नहीं जाता, कई दिन 6 दिन भरा खड़ा रहा। तो फिर यूँ समाधान होना चाहिए। हाँ जी बहन जी, इस रोड तक हम जमा परेशान है, और तो हमने कुछ मिला ना मिला, संतुष्ट है। इस रोड तक जमा ओड बच्चा बुढ़ा सारे परेशान है। मैं तो गाड़ी रोकी जी, जो है 2 साल पहले उपचुनाव हम कवरेज के लिए आए थे। इस टाइम उसका चले थे, प्रलय कोने चले थे, पट्टा पड़ा था, गाड़ी हमने वापस मुड़नी पड़ी थी। तो आप देख लो, इसमें तो पूछन क्रिकेट आधा आदमी ने दिखा है। और सारा शहर में लगी रहा चुनाई और सारा कुछ सुधार। फिर इसमें बेरानी गरीब रहा, ओम शांति में जाती हूँ मैं, तो वहाँ कोर्स करवाने दीदी आती है, मैं बोली वहाँ करो। मखा जी रोड तो कौन की पानी चढ़ा रहा है, मन में 8 दिन का कोर्स होता है। वो 8 दिन के अंदर बारिश आ गई तो कोर्स खत्म, मेरा जब फिर फायदा नहीं होया। उन्होंने बोली वहाँ गरीब रहते हैं क्या? बोली कि वहाँ गरीब रहते हैं क्या? वहाँ गरीब होंगे तभी तो सुनाई नहीं हो रही। सड़क बन जाती तो उनका मकसद यही था, भाई गरीब रहते हैं तो हमारी सड़क नहीं बनती। हाँ देखो भाई, आरा रोड के ऊपर है 2 साल के बाद भी हालात जस के तस हैं। 2 साल पहले तो मैंने देखा था जो है,
दो ये बता रहे हैं भाई साहब कि 3 साल पहले इसको खोदा गया था और 3 साल के दौरान एक बार इसकी सुध नहीं ली गई और एमएलए साहब मिड्ढा जी इस रोड से डेली आते जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद इसकी कोई सुध नहीं ली गई और बल्कि सबसे पहले रोड बनना चाहिए था। जो है सोचने की बात है कि 2 साल के अंदर मिड्ढा साहब अपने एरिया की सड़क नहीं बनवा पाए। जब अपने एरिया की जो मेन सड़क को नहीं बनवा पाए आरा रोड को, तो समझ लो शहर के दूसरे हिस्सों में वो उन्होंने क्या काम कराए होंगे। जनता से जो वायदे किए हैं, वायदे पूरा करने का फर्ज भी उनका है। जींद की जनता ने 2 बार उनको विधायक बना दिया, लेकिन दोनों बार उनके ऊपर कर्ज है, लेकिन वो झूठे वायदे उन्होंने जो है साबित हुए और अब तक वो किसी भी खासकर ये आरा रोड 3 साल से उखड़ा हुआ पड़ा है, लेकिन मिड्ढा साहब इस सड़क को पूरा करने में नाकाम रहे हैं। खरी खरी न्यूज़ की टीम इस टाइम जींद शहर के भिवानी रोड पे है और हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर रोड पूरी तरह टूटा हुआ है। ये भिवानी को जींद से जोड़ने वाला मेन रोड है और आगे फाटक से पार जाके देवलाल चौक पे जाता है। आप देख सकते हैं जगह जगह से बड़े बड़े गड्ढे पड़े हुए हैं। आसपास के लोगों का कहना है कि लगभग 9 महीने से ये सड़क टूटी पड़ी है। उसके बारे में वो अफसरों को और नेताओं को सबको कह चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। इसके बारे में हम खुद जो है यहाँ के आसपास के लोगों से बात करते हैं। ये सड़क कब से टूटी पड़ी है जी आपकी? ये तो जी जब से बनी है, थोड़े दिन बाद टूटने लग गई थी। अच्छा। हाँ, अरे तो जमा बुरा हाल होगा इसका। इतना बुरा हाल कितने महीने से? इतना बुरा हाल तो साल भर तो हो गया होगा, 1 साल के करीब तो हो गया जी आराम से। हाँ। तो आपने इसकी कोई शिकायत करी आगे? हाँ, शिकायत मीटर तो रजा है जी है, 5-6 आदमी जाके दरखास्त दे दी और के लिखित रूप में ले ली। हाँ, फिर भी नहीं कोई सुनाई हुई। हाँ, तो आगे एमसी को शिकायत करी जी आपने कोई जगह? ऐसा जी हमने 1 साल हो लिया जी, खड्डे टूटे हुए हैं। मतलब सड़क एक यहाँ शहरी मंडल अध्यक्ष जसवीर सैनी है, वह भी यहाँ आ रहे थे, यहाँ मौका पे पड़ गए थे। उनने उसी टाइम में रोड की लोकेशन लेकर मतलब वहाँ भेजी है। तो उनकी कई दिन बाद एक्शन साहब से ही बात हुई, एक्शन साहब से फ़ोन पे बात हुई है, तो बिला भी करेंगे है आश्वासन दिया है। उसके बाद यहाँ भिवानी रोड के 15-20 आदमी हैं, मिड्ढा साहब को भी मिल के आए हैं, उनने भी आश्वासन दिया था करेंगे। उनने हमारे पास फ़ोन पे ही बात की है, 3-4 एक्शन साहब से बात हुई है, तो उनसे भी आश्वासन मिला भी करेंगे। आज तक यहाँ को देखने लग भी नहीं आया है जी। यहाँ डेली 1-2 एक्सीडेंट डेली होता है। 4 दिन हो लिए, एक लड़की यहाँ उसके दांत टूट गए थे, है स्कूटी पे थी, एक लड़की पड़ गई थी। 1 हफ्ता पहले एक टांग पे फ्रैक्चर आ रहा है। तो यहाँ डेली एक्सीडेंट होते हैं जी। मतलब यहाँ कोई भी मतलब सुनाई नहीं है। मिड्ढा साहब ने से हमने रिक्वेस्ट करी, उन्हें लिखत में भी दिया, भाई लिखत में देखा हो है। उनको हम पंचायत 40 आदमी लिखत में दे के आए थे, बिला ये अभी हो जाएगा, 1 हफ्ता के अंदर हो जाए। आज तक यहाँ को देखने लग भी नहीं आया जी इस रोड को जी। हम इलाके के विधायक, शहर के विधायक मिड्ढा जी को भी कहना चाहेंगे कि इस इलाके ने आपको वोट देकर 2 बार एमएलए बनाया है। इन लोगों की बड़ी समस्या है, मेन रोड है, यहाँ से रोजाना हज़ारों व्हीकल गुजरते हैं, हज़ारों लोग गुजरते हैं और यहाँ के लोगों का कहना है कि इन खड्डों के कारण हर हफ्ते कोई न कोई एक्सीडेंट होता है। आने जाने वाले लोगों को परेशानी के अलावा जान का जोखिम भी है। और इलाके के लोग जब 9 महीने से अपने फरियाद करें समस्या को लेकर, उनकी बात को सुना जाना चाहिए और इन गड्ढों को तुरंत रिपेयर होना चाहिए, तभी उनकी विधायकी सफल मानी जाएगी। नहीं तो लोगों के लिए अगली बार समर्थन हासिल करना संभव नहीं होगा। ये बारिश में पानी भर जाता है, आने जाने वाले को बड़ी दिक्कत होती है जमा जी। यहाँ पर का इलाके का एमसी भी है और हमने शिकायत करी, सब कोई रिजल्ट आ रहा कि नहीं आ रहा कोई भी? एमसी सो नहीं करी हम लोग, विधायक के पास गए थे हम सब जी। ये जब कह के आए थे, फिर भी उसके दोबारा कोई कार्रवाई नहीं हुई यहाँ जी। बार बार कहने बाद कोई सुनवाई नहीं हो रही? नहीं, कोई सुनवाई नहीं हुई। भिवानी रोड की खस्ताहाली के बारे में जब हमने दुकानदारों से बात की, तो हमारे को जो है साथी एक दुकानदार हैं जैन साहब, उन्होंने इसके बारे में गहराई से रिपोर्ट दी। इस सड़क की खस्ताहाली के बारे में वो प्रशासन से और विधायक से भी मिल चुके हैं। उनकी इस सड़क के बारे में किस किस से बात हुई है, हम उनसे ही पूछते हैं। जैन साहब, सड़क की जो है इसके बदहाली के बारे में आप किस किस से मिले हो अब तक? नवनीत नैन एक्शन BNR से मेरी बात हुई है, लेटर भी लिख के दिया है, उनको कहा भी है। आज तक कोई सुनवाई नहीं किसी भी प्रकार की हो रही है। अभी कुछ रोज़ पहले हम 15-20 दुकानदार विधायक जी से मिले थे। विधायक जी ने हमारे को आश्वासन दिया कुछ थोड़ा दिन और रुक जाओ, शहर को चमका देंगे। मैंने कहा ठीक है सर, रुक रहे हैं हम तो। लेकिन आज हालत ये है, भिवानी रोड पे अगर थोड़ी सी भी बारिश आ जाती है तो गड्ढों में पानी, घुटने तक पानी चला जाता है
जिसका कोई भी वो नहीं है। कई महिलाएं भी गिर चुकी हैं स्कूटी पे से, बहुत चोट भी लगी है। हमने बहुत बार मूवी बनाई है, फेसबुक पे डाली है, लेकिन कोई सुनवाई गवर्नमेंट की तरफ से नहीं हो रही। सरकार हमें अनदेखी कर रही है, जिससे कि हमारे को बहुत तकलीफ है। हम भाजपा को वोट भी दिए, पहले भी दिए उपचुनाव में, उसके बाद भी दिए, आगे भी दे देंगे, लेकिन ये जो सिस्टम इनका है कि हमारे को पूरा अनदेखा करना। आप पूरा भिवानी रोड देख लो, अगर 1 किलोमीटर में भी 100 खड्डे ना मिले आपको तो मैं जिम्मेवार हूँ। कितने टाइम से पड़े हुए हैं? तकरीबन 2.5 साल हो गए। यानी कि तो उपचुनाव से पहले के हैं? उपचुनाव से पहले के ही हैं ये गड्ढे सब। और सब तो दोनों बार आपसे वादे किए रोड को ठीक करा देंगे, चकाचक कर देंगे। सब कुछ ये कहा था कि एक बार हमारी सरकार आने दो, एक बार हमारा विधायक बनाओ, हम जींद को ऐसा बना देंगे कि आप याद करोगे। हम वाकई याद कर रहे हैं जींद को, उन्होंने ऐसा बना दिया है। हमारे एक्शन मुद्दे हैं, एससी मुद्दे कभी आगे जागते ही नहीं है। और इतना हमें महसूस होता है कि इतनी अच्छी पार्टी को हम वोट दिए हैं, और देन आई विल फील कितने तो महसूस हो रहा है अपने आप को कि हम जैसे गांव से भी बदतर जीवन में जी रहे हैं। तो इसके बारे में विधायक जी ने आपने शिकायत की, उन्होंने क्या कहा है? विधायक जी ने ये कहा है, मैं आश्वासन दिया है, विधायक जी ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया है कि मैं चंडीगढ़ ऊपर बात करूंगा और आपके रोड की सारी क्लिपिंग मेरे पास हैं और इसके लिए मैं लड़ाई लड़ूंगा। वो तो खुदा ना खास्ता 3 दिन पहले हमारे विधायक जी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, जो कि आज मैदान में चले गए हैं, लेकिन विधायक जी ने आश्वासन दिया। अफसर कोई काम नहीं कर रहे हैं। नवनीत नैन मेरे ऑफिस में 2 बार आ चुके हैं, मैंने रिक्वेस्ट कर लिया है, लेकिन उनको कोई वो नहीं है किसी प्रकार की। लेकिन समस्या तो आपकी 2.5 साल से चली आ रही है, और 2.5 साल से आपने बार बार सारे अधिकारियों से सारे उसमें करके जो है रोज दिल्ली के यहाँ के हज़ारों व्हीकल यहाँ भिवानी रोड से गुजरते हैं, उसके बावजूद ही सारे अफसर यहाँ से गुजरते हैं, नेता यहाँ से गुजरते हैं, लेकिन सुनवाई क्यों नहीं पा रही है? देखिए, यहाँ से 30,000 आदमी डेली क्रॉस करता है। हांसी रोड बंद पड़ा है, रोहतो रोड बंद पड़ा है, अकेला भिवानी रोड खुला है। वाल्मीकि बस्ती के बाहर आप जाओगे, आपको पानी मिलेगा, सीवर बंद मिलेगा, सड़क पे पानी ब्लॉक हुआ है। किसी अफसर का, जेई भी आगे इसमें, एसडीओ भी आगे, एक्शन भी आगे। कुछ पीछे हमने ये सुनाई दिया था, म्यूनसिपल कमेटी के जो पदाधिकारी रहे हैं और उनके एमएलए साहब के साथ अनबन है, लेकिन उसका खामियाजा हम भुगत रहे हैं। शहर की जनता जो है जवाहर सैनी और विधायक के बीच में तनातनी खींचातानी के शिकार क्यों बने? देखिए, जवाहर सैनी की और एमएलए विधायक डॉक्टर कृष्ण मिड्डा की खिंचातानी है। कहीं ना कहीं कृष्ण मिड्डा हमारे शहर को अच्छा बनाना चाहते हैं, लेकिन हमारे वार्ड के जो एमसी है संजय गोयल, कभी आज तक किसी भी समस्या को लेकर के, चाहे वो बिजली है, चाहे वो पानी है, चाहे वो सीवर है, चाहे वो सड़क है, कभी आज तक किसी के घर नहीं पूछने गए भी क्या तकलीफ है क्या नहीं, ना कभी आ गए। जब भी कंप्लेंट करी है, डीसी को कंप्लेंट करी है, एक्शन करी है, हमने करी है, किसी एमसी ने नहीं करी, ना किसी चेयरमैन ने कोई देख रेख करी है हमारी। कोई हमारे लिए चेयरमैन नहीं, कोई हमारा एमसी नहीं है। यानी कि चाहे एमसी हो, चाहे आपका चेयरमैन हो, चाहे विधायक हो, सबने इलाके की जनता को राम भरोसे छोड़ दिया है। राम भरोसे छोड़ा है, गलत आश्वासन दिए हैं, गलत बातें की हैं। मैंने पीछे पुली बनाई थी अपनी गली के बाहर 17,000 रुपये लगा के, मैंने वीडियो फिल्म भी बना के फेसबुक पर डाली थी। मेरे अपने पैसे लगे हुए हैं, मोहल्ले के इकट्ठे करके हमने पैसे लगाए हैं, लेकिन क्या म्यूनसिपल कमेटी का फर्ज नहीं बनता ऐसा करने का लिए? हम जनता नहीं है। पर तो इनका ये जब एमसी बनाए हैं, जब चेयरमैन बनाए हैं, जब विधायक बनाए हैं, तो जनता की सेवा करना, जनता की दुख तकलीफ दूर करना इनका पहला फर्ज है, लेकिन ये अपने फर्ज पर खरे नहीं उतर रहे। सिर्फ भाई साहब ऐसा है, मैं देखिए गलत नहीं बोलना चाहता, सब जानते हैं पॉलिटिकली लोग क्या करते हैं क्या नहीं, कैसे अपना घर भरते हैं कैसे नहीं, लेकिन हमें तकलीफ है, चाहे वो अपना घर भरो ना भरो, हमें कोई मतलब नहीं। हमें तो अपनी सुविधाएं चाहिए, भौतिक सुविधाएं चाहिए जहां हम रह रहे हैं। आज हम ऐसा महसूस कर रहे हैं कि जींद जिला हरियाणा का हार्ट है, 14 जिले यहाँ से अंडर 100 किलोमीटर है, जिससे कि हम ऐसा महसूस कर रहे हैं कि इससे अच्छा तो हम गाँव में रहते तो ज़्यादा मोर देन बेटर था। जींद के भिवानी रोड के दुकानदारों की तकलीफ वास्तव में जायज़ है। 2.5 साल से ये सड़क उखड़ी पड़ी है, जगह जगह घुटनों तक के गड्ढे हैं, बरसात के समय पानी भर जाता है और कई दिन तक नहीं वो साफ़ होता है, नहीं वो कहीं पे उसकी निकासी की व्यवस्था की जाती है। यहाँ के निवासी एमसी से, नगर परिषद चेयरमैन से, एमएलए से, एक्शन से, सब के आगे अपने फरियाद कर चुके हैं, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। हम तो यही कहेंगे कि एमएलए साहब, एमसी साहब, चेयरमैन साहब, आप शहर की, इस इलाके की भिवानी रोड की सुध लीजिए और इनकी दुख तकलीफ दूर कीजिए। जींद की हांसी रोड स्थित ऑटो मार्केट में खड़े हैं। ऑटो मार्केट में नरक से बुरे हालात हैं। सरकार और प्रशासन दावे करते हैं कि हमने हर मार्केट में, हर बाजार में व्यापारियों की सुविधा के लिए बड़ी बड़ी काम कर रखे हैं, बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रखी हैं, लेकिन जींद रोड की, इस जींद के इस हांसी रोड की ऑटो मार्केट के अगर आप मौके पर आकर हालात देख लें तो यहाँ पर नरक भी आपको बढ़िया लगेगा।
क्योंकि यहाँ पर जो है बताते हैं कि पानी की निकासी बरसात होती है तो सारा काम काज ठप हो जाता है। आसपास के जो भी मिस्त्री भाई जिन्होंने काम कर रखा है हज़ारों रुपये लगा रखे हैं, अगर बरसात होती है यहाँ पे जो गोडे गोडे पानी हो जाए, कई कई दिन पानी नहीं सूखता। हम आपको दिखाएंगे, अभी कई दिन पहले बरसात हुई थी, साइड में हम दिखाएंगे। आप आज इतने दिन बाद भी जो पानी वैसे का वैसा खड़ा है। और आप सोचो जब बगैर बरसात के हालात हैं तो सोचो जब बरसात होती होगी तो क्या हालात होंगे। अगर सरकार व्यापारियों की मदद करनी चाहती है, पहले उनको सुविधाएं दे, उनको जो है ठीक स्वच्छ पानी दे, बढ़िया रोड दे और पानी की निकासी की सुविधा दे। देखो सबका बाहर जो काम काज का सबका बाहर का ठिकाना है। अगर सड़क बढ़िया होगी, आने जाने वाले को सुविधा, काम करने वाले को सुविधा, व्यापारी को सुविधा और शहर के नागरिक को सुविधा। लेकिन हालात ये बता रहे हैं कि सरकार ने इस ऑटो मार्केट की तरफ कोई भी ध्यान नहीं दिया है। इसके बाद व्यापारी साथी कई खड़े हैं, जो यहाँ मिस्त्री हैं भाई खड़े हैं, उनसे पूछेंगे इतने खराब हालात क्यों, हर कब से हैं वैसे, क्यों खराब हालात हैं? बात है जी, हम तो जब से देखा जब से कभी सड़क बन गई फिर फोड़ दी, बन गई फिर फोड़ दी। बनी है नहीं जी, या बनी थी एक, या बनी थी या लंबी बनी थी, या बनी है नहीं बराबर वाली। अच्छा हाँ जी, बनावर फोड़ दे, बनावर फोड़ दे, गोटे गोटे पानी भर जाओगे। जब पानी की जो निकासी की सुविधा नहीं होगी, जब पानी निकलेगा सीवरेज जाम हो, सीवरेज सीवरेज नहीं है, सीवरेज नहीं है। अच्छा सीवरेज बना दिए, हाँ चालू नहीं करे। अच्छा हाँ जी, अभी तो बेस 6 महीने बहुत हो गया जी, 6 ये चालू हो गए ना, तो अपना लैट्रिन बाथरूम की व्यवस्था करा अपने अंदर। ये पूरा बारिश भर जाए तो मतलब लाले लैट्रिन बाथरूम नहीं जा सकते हैं, तो मतलब परेशानी तो बहुत हो जाए। नहीं जब चालू नहीं हुए तो जो है ये सीवरेज बिछाने का फायदा क्या हुआ? ना तो बरसात का पानी जाएगा, ना तो लोगों को जो अपना वॉशरूम की जो सुविधा चाहिए। एक साल से फल तो हो गया जी इसको। अच्छा, एक साल से पब्लिक सीवरेज डले हुए। हाँ जी, तो इसके बारे में कोई समाधान नहीं इसका। IMC से मिले, जो चेयरमैन से मिले, नहीं बस चालू करवा देंगे। अच्छा बाबू का देख चालू, बस बस बस। हाँ जी हाँ जी, यही बात नहीं करनी। तो इसके बारे में आप MLA से मिले हो अपना रखे थे? क्योंकि नहीं, देखो आपने 2 साल में 2 बार सारे पूरा सिस्टम इलेक्शन है, जब तो आवा सारे नहीं, बाकी बाद में नहीं आंदा, फिर कोई भी बाद में 5 साल बाद फिर एक बार। हाँ हाँ 3-4 में गए। अच्छा इलेक्शन का टाइम पर, बाकी फिर बाद में कोई नहीं आंदा जी। इलेक्शन का टाइम पर तो हर एक आके उरे खड़ा हो जावा, कदे मुख्यमंत्री आवा, कदे कौन सा आ जाए, बाकी सारे काम की। हाँ हाँ बस, और बाद में कोई देखे, बाद में कोई नहीं आंदा उरे। तो अपना एसोसिएशन मिलकर गई भी है विधायक के पास ही? विधायक से मिले हैं। हाँ जी हाँ, कहाँ थे जी, मतलब गलन थे कहाँ से जी? क्या कहो जी? जो हरसानी तो मिले थे, उन्होंने आपकी सारी गाड़ी पक्की बनाया था, हमारी गवर्नमेंट आया तो गवर्नमेंट भी आएगी भी नहीं बनाई। बोलो फिर दोबारा नहीं मिले उनसे जाके? ना देखो दोबारा पुल बना जी, जहाँ इसलिए वहाँ पहले पुल बन दो। अच्छा वो अगली गाड़ी तो मंजूर हो रही चौड़ी तो, अच्छा मैं फिर जाऊँ। पुल तो उसका साल और लग जाए, पुल का मामला अलग चीज है। 1 साल तो धर्म का लग गया पुल में है जी। लेकिन ये है ना कि गली का मामला अलग है, सूरज का मामला अलग है, पुल तो पुल तरह का ऊपर करके जो है बस नहीं है, हम पुल बन जाएगा जब संपर्क साथ जब जावांगे 10-20 आदमी। तो जब तक तो 1 साल तक आप लोग चक्कर काटने ठीक है जी, हम तो दिन के बैठे हैं, 86 के बैठे हैं, नून पानी में बैठे हैं। 86 तो यानी कि लगभग जो है 34 साल आप देख लो, 34 साल मार्केट में बैठे हैं। 12 साल में तो कुरुडी के बोर्ड जाए, हमारे नहीं बोले 34 में भी है जी। 12 साल में कुरुडी के बोर्ड जाए, 3 12 जाली साली, कोई 1 12 हो। भाई आप लोगों ने तो कोई कसर रखी को नहीं। 2 बार पहले भी सरकार का MLA था, 2 बार से बीजेपी का MLA भी है। तो अगर काम कराने के नहीं तो काम तो होने चाहिए ना इलाके के लिए। हम तो बैकवर्ड में गिर रखे हैं, बस हम तो पढ़े हुए खानी। हमारी इतनी बिरान मारते कर नंबर 1 तो झोपड़ी वाली ये है, यहाँ शाम को बैठ जाएंगे लुगाइया इकट्ठी हो गए, बाहर घूमने वास्ते सारी यहाँ आवे, यहीं जाओगी सारी। नहीं सुविधा है, वो जाती नहीं। प्रशासन कहता है भाई स्वच्छ भारत, बाहर मत घूमो, ये सारी बार घूमो, हमारी दुकान लगा के बैठे हैं। सुबेरा का हमारी सबसे बड़ी सरदर्दी हमारी ये है, पहले तो उनकी लैट्रिन साफ करनी पड़ती है आगे सुबह दुकान खोलने। हाँ जी हाँ, सुबह आओ दुकान देखो, पहले बैठी पावे, सामने देखो, सामने कोई शर्म नहीं, किसी बात की कोई शर्म नहीं, कुछ कह दे तो उल्टा अच्छा लगे। उनकी मजबूरी है, मजबूरी नहीं है, लैंड के पास जाओ। लैंड क्यों है? उनके सारा पेड़ है जो गवर्नमेंट ने बना के दिया है, उनके ऊपर सारा पेड़ रहता है। भाई व्यापारी भाइयों का ये कहना है कि भाई लगभग जो है 2-2.5 साल से तो जो पहले जो हालात थे वैसे के वैसे हैं।
और एमएलए को भी, एमसी को, जवाहर सैनी को, सबको कह चुके हैं, लेकिन अब तक इन समस्या का समाधान नहीं हुआ है। व्यापारी भाइयों को लग रहा है कि शायद पुल बनने के बाद शायद दोबारा बन पाएगी, लेकिन इनमें से पक्का कोई नहीं कह सकता कब बनेगी, क्योंकि एक जो 1986 से दुकान चला रहे हैं, कहते 86 के बाद उन्होंने एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि भाई मौज का अपना काम चला सकें। ना तो गलियों की हालत सुधरी, ना पानी की निकासी की व्यवस्था हुई, तो ऐसे में जो है व्यापार कैसे बढ़ेगा। तो विधायक जी से ये अनुरोध है कि श्यामनगर के लोगों की आवाज़ सुने, जो 1 साल से लगातार उनके आगे फरियाद कर रहे हैं कि भाई गंदे पानी की निकासी कराई जाए और यहाँ पर जो पानी में मिक्सिंग हो रही है सीवरेज की, उसको दूर करा के पानी की पाइपलाइन को ऊपर किया जाए, ताकि यहाँ के लोगों को सुखी जीवन मिल सके और अच्छा जीवन मिल सके और उनकी समस्या दूर हो सके। खरी खरी न्यूज़ के लिए श्यामनगर से कुलदीप शुरानी।